आकाश भाई से जानना चाहूंगा, आकाश भाई आज टीम इंडिया की बैटिंग में आपको क्या अलग लगा? पहला मैच यही टीम थी लगभग जो शुरुआत में एकदम से भरभरा कर गिर रही थी, और यही टीम थी आज। ऐसा लगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स नहीं, वो जो 2 विकेट निकल गए कल, लेकिन आज तो पाकिस्तान के बॉलर्स के पास कोई जवाब ही नहीं था। देखिए पिछले मैच भी अगर आप देखेंगे तो वो नई गेंद से विकेट चटकाना, आपने कल भी सुबह यही बात की थी कि अगर पहले 10-15 ओवर में आप विकेट नहीं देते हो, मैक्सिमम 1 देते हो, तो फिर आप दबाव डाल सकते हो, 5वां बॉलर भी आएगा और फिर कोई पार्ट टाइम बॉलर भी आएगा, फिर बैटिंग कुछ अलग तरीके से चलेगी। और एग्जैक्टली वैसे ही पैन आउट हुआ है ना। अगर नई गेंद से आपने अपनी विकेट नहीं गवाई है, उसके बाद इस टीम में बहुत क्वालिटी है। अगर नई गेंद आती है और वो 3 विकेट गवा देती है, मतलब खट खट करके गिर जाते हैं, फिर तो आई मीन बचा तो पिछली बार भी लिया था वो 5वां गेंदबाज बाबर की कप्तानी, थैंक्स टू दैट आप पहुंच गए थे एक फाइटिंग टोटल तक। लेकिन अगर पहले विकेट ना गिरे तो फिर तो कोहली भी हैं, आज तो राहुल भी हैं, आज तो ईशान किशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, फिर हार्दिक पांड्या ने आना था, और फिर तो जड्डू भी ऐसा लगता है कि वो तलवारबाजी कर ही लेंगे। और ऐसे में जस्ट थिंक अबाउट इट, 8वें नंबर पे आपको बैटर नहीं चाहिए होता जी। ये कहानी अल्टीमेटली ना वहीं घूम फिर के आएगी कि आप चाहते क्या हैं। क्या आप अपनी बैटिंग के ऊपर उतना विश्वास जता सकते हैं कि हम संभाल लेंगे? वंस इन अ वाइल हो सकता है हम जल्दी आउट हो जाएं, पर मोर ऑफन देन नॉट हम रन बनाएंगे, तो हमें 8वें नंबर पे शार्दुल नहीं, हमें शामी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए हमारे साथ श्रीलंका से जुड़ रहे हैं हमारे स्टार रिपोर्टर कपिल भाई भी, उनसे ये पूछना भी ज्यादा बनता है कि भाई मौसम के वहां पर क्या हाल है। और कपिल भाई, क्योंकि ज्यादातर लोग मतलब अभी भी एक नजर टीम इंडिया के स्कोर कार्ड की तरफ थी, एक नजर दोनों बैट्समैन की सेंचुरी की तरफ थी, और एक नजर बादलों की तरफ थी। तो अगर कपिल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कपिल भाई आपसे जानना चाहूंगा कि वहां पर मौसम का क्या हाल है, क्योंकि चौके छक्के तो बरसे, बारिश बरसने की भी संभावना है क्या? चयन, अब मुझे समझ में आया कि हम क्यों परेशान हुए थे। 4:40 मुकाबला शुरू हुआ था, 6:40 पे खत्म हुआ। 2 घंटे में 2 ऐसी मास्टर क्लास देखने के लिए थोड़ी बारिश झेलनी पड़ती है, थोड़ा तूफान देखना पड़ता है, थोड़ी छतरी उठानी पड़ती है। कमाल की इनिंग केएल राहुल की, और मैं कहूंगा कि लगा ही नहीं एक भी सेकंड के लिए कि वो मार्च के बाद 6 महीने बाद सीधा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अब खेल रहे हैं। कमाल की आप देखिए, वही कलाइयां उनकी, वही शानदार उनका कदमों का इस्तेमाल, और जो स्वीप मार के उन्होंने स्पिनर्स को परेशान कर दिया। बाबर की समझ में नहीं आ रहा था, आगा सलमान खेल रहे थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनकी ऑफ स्पिन उनके आगे करवा दें। कमाल की इनिंग केएल राहुल की, और जो शतक के बाद उन्होंने 10 सेकंड ऊपर देखा है ना ऊपर वाले की तरफ, और जो शुक्रिया अदा किया है कि थैंक यू फॉर दिस कमबैक, तो वो चेहरे पर उनके दिखाई दे रहा था। और विराट कोहली का जहां तक सवाल आप चर्चा कर रहे थे, एक बात बस उसमें ऐड करना चाहूंगा। मुझे फिर वो याद आई सेकंड टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके विकेट कीपर जोशुआ डिसिल्वा का जो ऑडियो स्टंप कैंप पर कैच हुआ था। उन्होंने कहा था यू आर स्टीलिंग द टूज सिंस 10 ईयर, लास्ट 10 ईयर्स। वो जो 1 के 2 बनाने के, 1 के 2 चुराने की विराट कोहली की जो पावर लेग्स है ना, वो जो उनकी टांगों में जो ऊर्जा का विस्फोट होता है, दैट इज अनबिलीवेबल। वो जो भागते हैं, उनके ओपोनेंट भी कहते होंगे कि यार काश हम भी ऐसे रन ले पाते। वो देख के ये लगता है, जो अभी आकाश ने बात कही कि आपके ड्रेसिंग रूम को एक सेंस ऑफ काम मिलेगा, करोड़ों फैंस को एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ऊपर के 2 भी आउट हो गए तो भी हमारे पास 4 पर राहुल है। अभी हमने डिसाइड नहीं किया था, लेकिन अब हम डिसाइड कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कपिल जी, लेकिन बहुत सारे आपने जैसे कहा कि दर्शकों को सेंस ऑफ काम मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक कॉन्फिडेंस हम ये भी आपसे बस जानना चाहते हैं कि ये मौसम आगे कहां चल रहा है, कि कैसा चल रहा है। आप जैसे बताते हैं ना कि लोकल्स वहां पे जो है सैटेलाइट से भी तेज हैं, वो बढ़िया प्रेडिक्शन दे देते हैं, उनसे पूछ के आपने कुछ बताया? देखिए, एक वक्त तो ऐसा था, मैं आपको बताऊं, जब ग्राउंड्समैन पहुंच गए थे और बिल्कुल रिले रेस के लिए बैटन ले के तैयार थे, अपना अपना कवर पकड़ के कि अब भागे कि तब भागे, क्योंकि एक बड़ा सा बादल था, वो थैंकफुली शायद ऐसा लग रहा है कि बाईपास से होके निकल गया तो बच गए हम लोग। लेकिन अभी बारिश का कोई सीन दिखाई दे नहीं रहा है। बहुत बढ़िया। तो होपफुली मैच पूरा होगा और मुझे लगता नहीं कि कोई खलल आएगा। थैंक यू कपिल भाई इस अपडेट के लिए। वो बादल भी ना बैटिंग ही देखने, हाँ वो कह रहे बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, चले जाते विराट भाई लेकिन 2-4 कमेंट ले लेता हूं इस टाइम पर, जो कि हमारे YouTube और Facebook पे जो दर्शक देख रहे हैं वो भेज रहे हैं। अनिमेश जायसवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि शोएब भाई से पूछिए कि टीवी सलामत है क्या पाकिस्तान में? मुझे लगता है अनिमेश भाई अभी हाफ टाइम है। बाकी कह रहे हैं गुड जॉब विराट कोहली, कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, फेवरेट टीम विराट के लिए। केएल राहुल की ग्रेट वापसी, दग्गी राजा जी कह रहे हैं, और एक कह रहे हैं कि भैया कहा था ना कि विराट का 100 आएगा। आकाश भाई, विराट कोहली की सेंचुरी या केएल राहुल की सेंचुरी, वैसे तो दोनों चीजों में से पिक करना बड़ा डिफिकल्ट है, आपको ज्यादा इंप्रेस किसने किया?
देखिए विराट कोहली के तरीके की क्रिकेट खेली है जिसके अंदर वंस इनटू टूज, वो रन्स निकालने, उसको गेम को समझना, वो विराट कोहली के टिपिकल पारी थी वो, कि सामने से एक समय तो ये भी था कि केएल राहुल वो अग्रेसर बने। शुरुआत में हालांकि स्ट्रगल कर रहे थे, उतना फ्लुएंट स्टार्ट नहीं था आज के दिन का, लेकिन उसके बाद जब स्टार्ट मिला तो फिर चौके छक्के वो मारते हैं, बेहतर मारते हैं। उन्होंने मार के बताया, वो एक अगेंस्ट द स्पिन मारा था, एक स्वीप करके मारा था, तो वहां लगा कि यार वो क्लास बैटिंग कर रहे हैं। पर फिर जो एक्सेलरेशन है वो, फिर जिसने 46 शतक लगाए होते हैं ना, तो उसको वो टेम्पलेट बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो विराट कोहली ने वो टेम्पलेट का एक बार आप सबको एक बार फिर मुजाहरा दिखाया, देखिए मैं ये कर सकता हूं, और आई एम स्टिल हियर, आई एम स्टिल अराउंड। और केएल राहुल का महत्व ज्यादा है इस शतक का, फॉर अ सिंपल रीजन कि भारत को क्या चाहिए था। विराट कोहली 3 नंबर 100 रन्स आई मीन गिवन है, पर केएल राहुल 4 नंबर पे बैटिंग, चोट के बाद 6-8 महीने के बाद पहला मैच 100 बना दे पाकिस्तान के सामने, और वो भी जिसमें एक दिन पहले बैटिंग, फिर बीच में ब्रेक, फिर दूसरे दिन बैटिंग, उसकी आवश्यकता ज्यादा थी। तो भारत के दृष्टिकोण से राहुल का शतक। Zee News.